सो हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में हमारा नया टॉपिक देखेंगे। हमारा नया टॉपिक है स्किन। स्किन क्या होती है मेरी? SKIN स्किन। ठीक है, तो स्किन बेसिकली नियर वेलबोर डैमेज होती है। अगर कोई डेफिनेशन पूछे, नियर वेलबोर डैमेज, ठीक है, नियर वेलबोर डैमेज। हाँ, तो स्किन अगर हम देखें, ये मेरी ट्यूबिंग हो गई, केसिंग, परफोरेशन, रिजर्वायर। अब देखना ध्यान से देखना, किसी भी कारण के लिए ना मेरी इसकी परमेबिलिटी के रहती है फॉर्मेशन की। अगर किसी भी कारण वश या किसी भी तरीके से अगर मेरी इसकी परमेबिलिटी रिड्यूस हो गई तो मैं बोलूंगा मेरी फॉर्मेशन क्या हो गई? डैमेज हो गई। मेरी फॉर्मेशन में डैमेज आ गया, यानी नियर वेलबोर डैमेज। उस डैमेज को मैं बोलूंगा स्किन। उस डैमेज को हम टेक्निकली लैंग्वेज में बोल देते हैं हमारी कि एक स्किन आ गई है। ठीक है, वेलबोर में मेरी एक स्किन आ गई है, इतना में मेरा एरिया क्या हो गया? डैमेज हो गया। ठीक है, कैसे होता है परमेबिलिटी डिक्रीज कैसे होता है डैमेज? सबसे पहले मेरा ड्रिलिंग में जब मैं मड यूज करता हूँ, वो मेरा मड क्या करता है? वो मेरी फॉर्मेशंस होती है ना, फॉर्मेशन में मेरे पोर्स रहते हैं, उस फॉर्मेशन पोर्स में जाके वो चला जाता है और जो मेरे पोर्स रहते हैं ना, पोर्स उनको ब्लॉक कर देता है, आधे पोर्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो पोर ब्लॉक हुए, मेरी परमेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या डिक्रीज हो जाएगी, मेरा फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, मेरी परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं डैमेज। ठीक है, तो मड की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जाके फॉर्मेशन में मेरा पोर्स क्या कर दे रहा है? ब्लॉक कर दे रहा है। दूसरा है मेरा कंप्लीशन में मैं क्या करता हूं? परफोरेट करता हूं। परफोरेट क्या करते हैं? जब परफोरेट करते हैं ना, एक होल, मान लो डस्टर में बताते हैं, ये है मेरी फॉर्मेशन और यहां से मैंने क्या किया? परफोरेट किया। ठीक है, अब परफोरेट कर रहा हूं मैं, तो ये क्या करेगा? जहां से परफोरेट होगा ना, उसके साइड में क्रश कर देगा, फॉर्मेशन को क्रश कर देगा। क्रश करने के साथ ही जो इसके साइड में होगा ना, इसके साइड में जो होगा उसको क्या, पोर्स होंगे ना जो इसके साइड में, क्रश हो जाएगी फॉर्मेशन एक तरह से। वो पोर्स क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। पोर्स बंद हो जाएंगे और मेरी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? अल्टर हो जाएगी। परमेबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? मेरे पोर्स बंद हो गए, तो परमेबिलिटी डिक्रीज हो गई, मेरा क्या आ गया? डैमेज आ गया। तो उसको मैं बोलूंगा डैमेज हो गया मेरा पोर। तो मड और कंप्लीशन की वजह से बेसिकली। ठीक है, और देख लेते हैं और किसकी वजह से रहता है मेरा। हाँ, इसी की वजह से रहता है। और तीसरा मेरा, अगर वर्क ओवर ऑपरेशंस कर रहा हूं मैं, तीसरा वर्क ओवर ऑपरेशंस, ठीक है, वर्क ओवर ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, किसी तरह का वर्क ओवर कर रहा हूं, और अगर मेरा फॉर्मेशन में कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया जिसने मेरी फॉर्मेशन के साथ उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कर दी, वेटेबिलिटी अल्टर वगैरह कर दी, यानी कि परमेबिलिटी किसी भी तरह डिक्रीज कर दी। अगर वो परमेबिलिटी डिक्रीज होने का कारण बन रहा है तो वो डैमेज होने का कारण बन रहा है। मेरी फॉर्मेशन क्या हो रही है? डैमेज हो रही है। मेरे को परमेबिलिटी डिक्रीज हुई, यानी कि मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई? लॉस हुई। जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो लॉस हुई। फोर्थ हो गया, अगर मैं देखूं इंजेक्शन वेल। अगर मेरा इंजेक्शन वेल है, इंजेक्शन वेल में मेरे को तभी ऊपर प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अगर कोई भी फ्लूइड मेरे को अंदर पंप करना है तो मैं क्या करता हूँ? प्री प्रोसेसिंग करता हूँ उसकी। अगर उसमें अगर थोड़ा सा भी फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया और वो अंदर फॉर्मेशन में चला गया, फॉर्मेशन के जाके अंदर क्या कर देगा? वो पोर्स को ब्लॉक कर देगा। आपकी परमेबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो वो क्या हो जाएगा? मेरा डैमेज का कारण बन जाएगा। ठीक है, कहीं मैं प्रोडक्शन ले रहा हूँ, बाई चांस मैं गैस वेल से मान लो प्रोडक्शन ले रहा हूँ, गैस वेल है मेरा, रिजर्वायर है मेरा, गैस भरी है। अब मेरा अगर यहां पर कंडेंसेट्स बन गए प्रोडक्शन लेते हुए, अगर मैंने प्रेशर मेंटेन नहीं करा और मेरे क्या बन गए? कंडेंसेट्स बन गए। कंडेंसेट क्या करेंगे? वो मेरे पोर्स को ब्लॉक कर देंगे। पोर्स ब्लॉक हुए यानी मेरी परमेबिलिटी क्या हुई? डिक्रीज हुई। ठीक है, पोर ब्लॉक यानी मेरी क्या हुई? परमेबिलिटी डिक्रीज हुई। वही सेम प्रोसीजर कंडेंसेट। ठीक है, ये अभी हम जब हम वेल प्रॉब्लम एंड मिटिगेशंस, वेल प्रॉब्लम्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे भाई किस किस कारण से मेरी स्किन
ये वाली चीज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्किन। तो बेसिकली अभी के लिए क्या समझना है कि मेरी परमेबिलिटी किसी तरीके से मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मेरा क्या हो रहा है, वेल बोर्ड डैमेज हो रहा है, और उसको मैं टेक्निकली बोलूंगा मैं स्किन, कि मेरा स्किन आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई, मेरी परमेबिलिटी तो डिक्रीज हो गई। अब इस परमेबिलिटी को मेरे को क्या, इसका सॉल्यूशन भी निकालना है, इसकी परमेबिलिटी मेरे को इंक्रीज करनी है कैसे भी करके मेरे को, ठीक है। परमेबिलिटी क्या करनी है, मेरे को इंक्रीज करनी है, क्योंकि अगर एक बार फॉर्मेशन खराब हो गई तो आपको उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। इंजीनियर हो तो आप क्या करोगे, हम बोलते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये सुना भी होगा आपने, बहुत मशहूर होती है, हाइड्रोफ्रैकिंग, HF हाइड्रोफ्रैकिंग और एसिडाइजेशन। इसमें क्या करता हूं मैं, हाइड्रोफ्रैकिंग में इसमें हाई प्रेशर फ्लूइड डालता हूं ताकि ये मेरी फॉर्मेशन है ना जो फ्रैक्चर हो जाए। फ्रैक्चर होने से जो है मेरे पोर्स ब्लॉक हो रखे हैं ना, अगर मेरी फॉर्मेशन फ्रैक्चर हुई तो एक तरह से पूरे फ्रैक्चर करके ऐसे निकल जाएगा। एक बार मेरा फ्रैक्चर हो गया, अगर फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो गई तो जो मेरी कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो मेरे पोर्स की कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये तो सभी को पता रहता है, अगर मेरी फ्रैक्चर हुआ किसी फॉर्मेशन को, मान लो ये मेरी फॉर्मेशन है, अगर मैं इसमें फ्रैक्चर इन द सेंस ऐसे कुछ बीच में स्पेस क्रिएट कर दूंगा फॉर्मेशन के, मतलब एक तरह से पार्ट कर दूंगा, हिंदी भाषा में बोलेंगे फाड़ देंगे उस फॉर्मेशन को, जैसे कपड़ा फाड़ते हैं ना, कपड़ा फाड़ते हैं, या फ्रैक्चर किसी भी चीज में मेरा क्रैक आता है, वही सेम चीज हम फॉर्मेशन में करते हैं। फॉर्मेशन में मेरा सिंपली उस फॉर्मेशन को हम क्या कर देंगे, पार्ट कर देंगे, यानी कि एक तरह से फ्रैक्चर कर देंगे पूरा अच्छे से, ताकि जो मेरे पोर्स हैं वो क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए, और मेरी जो स्किन है वेल बोर्ड डैमेज वो क्या हो जाए, बाईपास हो जाए, एक तरह से बाईपास हो जाती है। इसमें मेरी परमेबिलिटी क्या हो जाती है, अब अगर मैंने क्या किया, फ्रैक्चर किया, तो मेरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जो मेरी पहले जो मेरी फॉर्मेशन की परमेबिलिटी थी उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है अगर मैं फ्रैक्चर करता हूँ, ठीक है। फ्रैक्चर या एसिडाइजेशन करता हूँ उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव स्किन। डैमेज वाले को बोलते हैं पॉजिटिव स्किन, अगर मेरी परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। पॉइंट है ये, पॉइंट ये भी लिख लेना। अगर मेरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि मैं स्टिमुलेशन प्रोसेस यूज कर रहा हूँ, हाइड्रोफ्रैक या एसिडाइजेशन कर रहा हूँ, या हाइड्रोफ्रैक या एसिडाइजेशन कर रहा हूँ, और परमेबिलिटी मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो मेरी नेगेटिव स्किन काउंट होगी, यानी कि मेरा नेगेटिव डैमेज। नेगेटिव डैमेज इन द सेंस मेरा डैमेज नहीं हो रहा, उल्टा और ज्यादा क्या हो रही है, परमेबिलिटी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो मेरा मेन मोटो यही रहता है, मेरा HF हो गया, एसिडाइजेशन हो गया, यानी कि परमेबिलिटी क्या इंक्रीज कर रहा हूँ। एसिडाइजेशन में क्या करते हैं, HF तो मैंने बता दिया। एसिडाइजेशन में भी हम क्या करते हैं, एसिडाइजेशन में हम एसिड पंप करते हैं ताकि जो मेरे ब्लॉक पोर्स है ना वो खुल जाए, रिएक्शन करके एसिड उसको क्या कर देती है, खोल देती है। ये भी हम पढ़ेंगे, हाइड्रोफ्रैक की एक वीडियो अलग से रहेगी, एसिडाइजेशन का एक अलग से लेक्चर रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो स्किन अब मेरे को समझ में आ गया कि मेरी अगर परमेबिलिटी डिक्रीज हो, अगर कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज स्किन, इट इज ए नियर वेल बोर्ड डैमेज, बस, ठीक है। तो ये मेरा स्किन था लैंग्वेज में। अब देखो, अब इसको पढ़ते हैं हम टेक्निकली, यानी थोड़ा प्रेशर के उसमें समझते हैं, ठीक है, प्रेशर के उसमें। अब देखो, ये मेरा वेलबोर, ये मेरी क्या प्रेशर प्रोफाइल, ये मेरा यहां तक, यहां से लेके ये देखो, यहां से देखो पहले, ये मेरा क्या हुआ, RE, रिजर्वायर रेडियस। रिजर्वायर रेडियस क्या हुआ, RE। कहां से लेते हैं हम, वेलबोर के सेंटर से लेते हैं हमेशा। रेडियस कहां से लेंगे, वेलबोर के सेंटर से लेंगे। RS, ये मेरा जहां तक मेरा डैमेज हुआ है फॉर्मेशन, हमेशा नियर वेलबोर रहता है। नियर वेलबोर मेरा ऐसे नहीं होता, कोई फॉरेन पार्टिकल अगर जा रहा है तो वो पीछे रिजर्वायर तक चल, वो किसी पॉइंट पे आके लिमिट हो जाता है हमेशा। मड लोगे तो मड भी किसी पॉइंट तक इन्वेड करेगा। इन्वेजन लॉगिंग में पढ़ी लिया होगा आपने, इन्वेजन कैसे रहता है, तो किसी पार्ट तक आके रुक जाएगा। तो ये मेरा RS हो गया, RE हो गया, ये क्लियर। ये मेरी परमेबिलिटी K है, मतलब जो मेरी एक्चुअल है, जो मेरी अभी कुछ इसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है, जो मेरी फॉर्मेशन में है एक्चुअल, तो ये मेरा ये वाली प्रोफाइल फॉलो करेगा। अब अगर
इसमें कुछ डैमेज आ रहा है, यानी कि परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो मेरी प्रेशर प्रोफाइल क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। नीचे की तरफ शिफ्ट क्यों हो गई, अब इसको ऐसे समझो, ये मेरे पोर्स है ना, पोर्स क्या होंगे, ब्लॉक हो गए। मान लो कुछ पोर्स क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। अब इस साइड से मेरा प्रेशर आ रहा था ना, इस साइड से वेलबोर की तरफ, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रेशर को रोक दिया। एक तरह से बीच में क्या बन गया, रुकावट बन गई, एक तरह से रेजिस्टेंस बन गई, यानी कि रुकावट बन गई। तो ये जो मेरा प्रेशर प्रोफाइल है ये क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये मेरी परमेबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। परमेबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। अब इसकी नोटेशन देखो, मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा KS, यानी स्किन की परमेबिलिटी, RS स्किन रेडियस और परमेबिलिटी। उससे पीछे तो मेरा कोई स्किन नहीं है, तो एक ही प्रोफाइल रहेगी, यहीं से मेरी प्रोफाइल चेंज होगी। ठीक है, अब अगर ये देखो, ये वाली एक नोटेशन है, ये मेरा क्या हुआ, PWF जो पहले था, PWF अगर जो पहले था, और ये PWF अब जो है, इसके बीच को मैं बोलता हूं प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन, डेल PS। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं बोलता हूं प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन, डेल PS। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टिमुलेशन कर रहा हूँ, यानी कि हाइड्रोफ्रैक एसिडाइजेशन कर रहा हूँ, उसमें परमेबिलिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, वो इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है मेरी परमेबिलिटी। अगर मैं HF हाइड्रोफ्रैक एसिडाइजेशन कर रहा हूँ, तो मेरा क्या, और ज्यादा पोर्स खुल जाएंगे, और ज्यादा कनेक्टिविटी, और जो पीछे से प्रेशर है वो कुछ इस तरह से, रुको दूसरे कलर में बनाते हैं इसको, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये परमेबिलिटी मेरी क्या हो गई, के इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो मेरी ये स्टिमुलेशन, ऊपर की स्टिमुलेशन, नीचे की मेरी डैमेज की वजह से, नीचे मेरी पॉजिटिव स्किन आती है, पॉजिटिव स्किन बोलते हैं, और ऊपर वाली को नेगेटिव, वो अभी हम देखेंगे भी कैसे बोलते हैं। ठीक है, अभी ये देखो मेरी ये नीचे वाली डैमेज जोन क्या हो रही है। अब अगर मैं प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन निकालूं, देखो अब कैसे टेक्निकल वे में, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन, ये डायग्राम रब करना पड़ेगा, डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बना लो। ठीक है, अब मैं कर दे रहा हूं रब। तो प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन देखेंगे अभी हम, ये वाला डेल PS देखेंगे, ये वाला डेल PS। RS और RE सब रख लेना, अपने आप में नोटेशंस होती है, नोटेशंस देख के रख लेना। ठीक है, तो मैं प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन देखूंगा, तो ये मेरा होगा क्या, डिफरेंस है प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू KS माइनस प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू K। ठीक है, इतना क्लियर। यानी कि डार्सी लॉ जो मेरा सिंपल है, अगर मैं सिंपल वो अपनी स्टेडी स्टेट की इक्वेशन लगा रहा हूं, ठीक है, Q म्यू BO, सिंपल डार्सी लॉ, KH ln RS बाय RW, RE नहीं RS, क्योंकि मेरा ये वाला जो फॉर्मेशन था यहां तक का ही देख रहा हूं अभी मैं, यहां तक का, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस देख रहा हूं। ठीक है, तो ये होगा मेरा RS, और ये जो मेरा नीचे होगा ये KS की वजह से है, KS वाली जो प्रेशर प्रोफाइल मेरी जो फॉलो कर रही है, उसका प्रेशर ड्रॉप मेरा यहां लिखूंगा मैं। ठीक है, और जो मैं मेरा जो परमेबिलिटी वाली जो मेरी प्रेशर प्रोफाइल फॉलो कर रही है, उसको मैं लिखूंगा -141.2 Q म्यू BO अपॉन KH। K जो मेरी आइडियल है, आइडियल जो मेरी K है, KH ln RS बाय RW, वही RS बाय RW। ठीक है, ये मेरी क्या आएगी, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन, डेल PS। ओके, अब इसमें से हम कॉमन ले लें, अगर 141.2 Q म्यू BO डिवाइड बाय KH, K वाला कॉमन ले रहे हैं, KS वाला कॉमन नहीं ले रहे, H। और ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, K अपॉन KS,
और ये ln RS अपॉन RW ये भी हम कॉमन ले रहे हैं, तो K अपॉन KS माइनस 1 ln RS अपॉन RW। ये ln RS अपॉन RW भी कॉमन ले लिया और मैंने K यहां से कॉमन ले लिया, तो मेरा ये इसके में K मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, K मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, K नीचे वाला कॉमन ले लिया तो ऊपर वाला बचा K अपॉन KS माइनस 1 ln RS अपॉन RW। ये मेरा प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन। ये वाला फैक्टर मेरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे मेरा क्या हुआ था, डिफाइन हुआ था स्किन। इस टर्म को मैं क्या बोलता हूँ, S बोलता हूँ, S यानी स्किन, ठीक है, S यानी स्किन। तो मेरा स्किन जो हो गया, क्या हो गया, K अपॉन KS माइनस 1 ln RS अपॉन RW। ये हॉकिंस फॉर्मूला होता है मेरा, हॉकिंस फॉर्मूला बोलते हैं, और इसी से स्किन निकालते हैं हम। ये मेरा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, ठीक है। अगर कोई पूछे आपको व्हाट इज स्किन, स्किन बताओ, वो बता देगा आपको परमेबिलिटी, डैमेज जोन की परमेबिलिटी, जो मेरी अनडैमेज जोन की परमेबिलिटी, डैमेज जोन का रेडियस डिवाइड बाय RW, वेल बोर का रेडियस, तो मेरी स्किन हो जाएगी कैलकुलेट, ठीक है। इतना अपने को क्लियर, स्किन हो गया। अब अगर मेरा प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन देखो, मैं प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन डेल PS 141.2 Q म्यू BO अपॉन KH, और ये मेरा S, ये मैंने पूरा किससे रिप्लेस करा दिया, S से रिप्लेस करा दिया इसको मैंने, ठीक है। तो ये मेरा प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन का फॉर्मूला हो गया, अगर मेरे को S स्किन पता है। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला भी आप अपनी कॉपी में लिख लोगे। अच्छा, अगर आपने अभी वेल टेस्टिंग नहीं पढ़ी है ना, तो अगर वेल टेस्टिंग पढ़ ली है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए, अगर वेल टेस्टिंग नहीं पढ़ी है वो वेल टेस्टिंग में भी देख लेंगे, सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो डेल PS मेरा 0.867 MS के होता है, M क्या है मेरा, स्लोप ऑफ हॉर्नर्स फ्लोट, स्लोप ऑफ हॉर्नर्स फ्लोट का M होता है मेरा 0.867 S। ये आप ये छोड़ो, चलो ये आप उसमें वेल टेस्टिंग में देखोगे, ये वाला फॉर्मूला, ये बेसिकली यही वाला फॉर्मूला रहता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, सिंपली यही वाला फॉर्मूला आगे रहता है। पर अगर अभी वेल टेस्टिंग में देखना हो वाला फॉर्मूला, क्योंकि वो वेल टेस्टिंग का बेसिकली हमें प्रोडक्शन के लिए यही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्किन और डेल PS। अब देखो मेरी किसमें परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, मेरी परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी K मेरी डिक्रीज हो रही थी, यानी कि जो मेरा KS है वो डिक्रीज हो रहा था जब मेरा डैमेज आ रहा है, क्या आ रहा है, डैमेज। क्लियर, K मेरा डिक्रीज हो रहा है, जो कि मेरा KS जो नया परमेबिलिटी है वो KS के इक्वल है जो मेरा डैमेज आ रहा था। अब इसमें देखो फॉर्मूले में, ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लो, ठीक है, ये मैं रब कर दे। अब इस फॉर्मूले में देखो K मेरा क्या हो रहा है, KS मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मान लो ये 3 था, अब ये क्या हो गया, 2 हो गया। मैं ऐसे ही कोई रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये वाली वैल्यू डिक्रीज होगी -1। ln मेरा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि RS मेरा RW से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो ये ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये मेरा हमें क्या हो गया, पॉजिटिव टर्म बन गया, यानी कि मेरी पॉजिटिव स्किन, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव स्किन। यानी कि अगर मेरी परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको मैं बोलता हूँ मेरी पॉजिटिव स्किन। समझे क्यों बोलते हैं पॉजिटिव स्किन, सिंपल सा है, क्योंकि ये मेरा टर्म S जो है ना, मैं कैलकुलेट करूंगा, मेरा पॉजिटिव रहता है। अब देखो मेरा दूसरा केस अगर मैं लूं, K मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्यों मैं स्टिमुलेशन कर रहा हूं, मैं हाइड्रोफ्रैक्ट कर रहा हूं या एसिडाइजेशन कर रहा हूं। अब मेरा इसमें देखो, यहाँ पे पहले क्या था, 3, कोई भी रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, कोई भी 3, अब क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यूजुअली क्या चली जाती है मेरी, नेगेटिव में भी चली जाती है स्किन, और जो मैं हाइड्रोफ्रैक्ट कर रहा हूँ ना, तो नेगेटिव में भी चली जाती है, तो -1 तो ये मेरा नेगेटिव टर्म बन गया, -1 अगर आपको डिक्रीज ही देखना है तब भी +1 लोगे, तो तब भी मेरा क्या, KS, अरे सॉरी, परमेबिलिटी क्या हो रही है मेरी, क्या हो रही है, इंक्रीज, स्किन मेरी नेगेटिव चली जाएगी
स्किन मेरी क्या जाएगी, नेगेटिव चली जाएगी। तो मेरी परमेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यूजुअली ये मेरी फैक्टर 100 से ऐसे कुछ इंक्रीज हो जाती है अगर मैं हाइड्रोफ्रैक, अभी जो मैंने बोला दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, मेरी परमेबिलिटी क्या हो रही है, ये थोड़ा सा मैं गलत बोल गया, ठीक है, सॉरी थोड़ा गलत बोल गया। तो मैं अब दोबारा से देख, मेरा सेकंड है जो परमेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो S इज इक्वल टू K अपॉन KS, ये मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मान लो रैंडम वैल्यू कोई 3 और नीचे 100 -1, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है, ये नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव ही आ गया फैक्टर। तो मेरा स्किन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, स्किन मेरी नेगेटिव हो जाती है किस केस में, सिमुलेशन के तहत। क्यों, क्योंकि अगर मेरी ये थोड़ी सी भी इंक्रीज हुई ना परमेबिलिटी, तभी मेरी स्किन नेगेटिव में चली जाएगी आपकी। 3 - 4 हो जाएगा ये, 3/4 -1 यानी कि -1/4, समझ रहे हो, सिंपल -1। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरा सिमुलेशन का केस हो गया जिसमें मेरा क्या नेगेटिव स्किन है, ठीक है, ये नोट कर लेना। तीसरा, व्हेन नो परमेबिलिटी चेंज, यानी कि मेरा K इज इक्वल टू KS के को ही रह रहा है, K इज इक्वल टू KS के को ही रह रहा है, यानी कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0। स्किन मेरी क्या है, 0 है, यानी कि फॉर्मेशन में कोई डैमेज ही नहीं है, ना इंक्रीज हुई है ना परमेबिलिटी डिक्रीज हुई है। तो मेरी स्किन क्या है, डैमेज 0 है। तो वो मेरी 0 स्किन बोलेंगे हम, कि मेरी फॉर्मेशन जैसी थी वैसी की वैसी है। तो इसमें हॉकिंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था और प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन इंपॉर्टेंट था। अब देखो जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे ना, मान लो मैंने स्टेडी स्टेट, उस वक्त मैंने स्किन ऐसे ही लिखवा दी थी। तो अगर देखो ना आप, ये KH अपॉन 141.2 म्यू बी ln RE/RW PI - PWF, ठीक है। ये मेरा आइडियल के लिए था जब मेरी स्किन 0 है, आइडियल। पर अगर मैं एक्चुअल लू ना, एक्चुअल लू, अभी इसी वाले टर्म को, इधर वाला टर्म सारा इधर लेके जाने हैं, ठीक है। Q म्यू बी अपॉन KH ln RE/RW। तो ये वाला, इसमें से अगर मेरा कोई कुछ भी मगर प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन प्लस कुछ प्रेशर ड्रॉप्स ड्यू टू स्किन हो रहा है, वो मेरा क्या हो रहा है, वो मेरा एक्चुअल प्रेशर ड्रॉप होगा, जो मेरा PI - PWF एक्चुअल। अब इसको अगर मैं रिप्लेस कराऊं किससे, अपने 141.2 जो मेरा अभी आपने फॉर्मूला लिखा है, Q म्यू बी अपॉन KH S, ऐसा आ गया। अब ये वाली चीज कॉमन लोगे तो ln RE/RW प्लस S बचेगा। तो जो मेरा Q बनेगा ना, जो Q अभी स्किन है तो Q, ये वाला टर्म मैं इधर भेज रहा हूं, समझ रहे हो, ln RE/RW प्लस S, और ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बनेगा, KH अपॉन 141.2 म्यू बी ln RE/RW प्लस S, क्लियर, ऊपर PI - PWF एक्चुअल, यानी कि जो मेरा अभी एक्चुअल में हो रहा है, जो मेरा डैमेज के बाद हो। तो ये मेरा स्किन, अब इसमें अगर आपकी पॉजिटिव स्किन है तो +2, नेगेटिव स्किन है तो -2, वो इसमें अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। हमने सिंपल प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन ΔPS देख लिया। तो ये वो वाला आपको बता दिया कि मेरा स्किन नीचे S कैसे आता था, ठीक है। तो ये, और एक और टर्म आता है, वो बेसिकली वो भी वेल टेस्टिंग का ही टर्म है, पर एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर फ्लो एफिशिएंसी क्या होता है। फ्लो एफिशिएंसी होता है मेरा कितना फ्लो एफिशिएंटली फ्लो कर रहा है, यानी कि मेरा PR - PWF - ΔPS। ये मेरा होगा फ्लो एफिशिएंसी, यानी कि जो मेरा आइडियल है और जो मेरा क्या है, एक्चुअल, ठीक है। तो ये जो मेरा होगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा फ्लो एफिशिएंसी हो जाएगा। ओके, ये मेरे को भी क्लियर हो गया। ये अगर आपको फ्लो एफिशिएंसी अगर पढ़ोगे भी तो वेल टेस्टिंग में अच्छे से पढ़ाएंगे डीप पे। ये सिंपल, मैंने सिंपल फॉर्मूला लिखवाया है यहाँ पे कि क्या होता था। तो ये बेसिकली मेरा स्किन क्या था, स्किन यही रहता है मेरा स्किन का मेन फॉर्मूला, जो मेरे को जरूरत है ये वाली जरूरत है, किसमें, प्रोडक्शन में।
एस, ठीक है। एस क्या है मेरा, ये। तो ये मेरी होती है स्किन। अब देखेंगे हम स्किन का, देखेंगे पहले देखेंगे परफोरेशन, उसके बाद देखेंगे वेल प्रॉब्लम्स मेरी कैसे कैसे रहती है, वेल प्रॉब्लम, उसकी माइटिगेशंस, उसमें मेरा स्किन किस किस की वजह से क्रिएट होता है। ये बेसिकली मेरा तारक अहमद में अच्छे से गिवन है। तारक अहमद में स्किन कैसे रहता है, स्किन, तारक अहमद में स्किन गिवन है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मेरे को ये पढ़ाना था कि स्किन क्या होता है और प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू स्किन रिजर्वायर में ही रहता है इसका। चलो अभी इसके बाद हम देखेंगे परफोरेशन। स्किन आपको बता दिया मैंने मोटा मोटा क्या होता है, और रिजर्वायर में अच्छे से पढ़ लिया होगा जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे, आपने एक्चुअल में पढ़ लिया होगा, वरना भी पढ़ाएंगे। और वेल टेस्टिंग वाली भी स्किन पढ़ाएंगे, वेल टेस्टिंग में कैसे हम स्किन निकालते हैं सेमी लॉग और लॉग लॉग ग्राफ से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्लियर, मेरे को स्किन कैसे रहता है मेरा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।